ओम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मेरे आत्मीय महानुभाव, अपना जो विषय चल रहा था वो नारायण ऋषि के पुरुष सूक्त को लेकर चल रहा था। एक विचित्र संयोग है, इसी बीच में चलते चलते मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती आ गई। तो जब गीता की तरफ ध्यान गया तो मुझे लगा कि अपना जो वाङ्मय है दो ही भागों में बटा हुआ है। एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति का अर्थ है केवल वेद। वेद की जो संहिताएं हैं वो जो कुछ कह रही हैं उसका नाम है श्रुति। और वेद की संहिताओं में जो कुछ कहा जा रहा है उसको किसी भी रूप से परंतु अपनी भाषा में व्यक्त करना, इसका नाम है स्मृति। तो इस दृष्टि से संपूर्ण अवैदिक साहित्य जो वेदनिष्ठ ही है स्मृति कहलाएगा, और विशुद्ध संहिता का साहित्य स्मृति कहलाएगा, श्रुति कहलाएगा। तो इस प्रकार हम चल रहे थे। तो मुझे लगा कि ऐसा लग रहा है कि जो वेद में ऋषि नारायण श्रुति को कहने वाले हैं वही नारायण इस गीता को कहने वाले भी हैं। और वो है, जैसी भारतीय परंपरा है, कृष्ण को अवतार माना जाता है और उस अवतार की दृष्टि से वो नारायण के ही अवतार हैं, और उनके साथ में निरंतर रहने वाला जो नर है वो अर्जुन है। तो जैसे नर नारायण, तो कहा जा रहा किसको? नर को। कह कौन रहा है? नारायण। और वो जो नर को नारायण स्मृति रूप में जो कुछ कह रहा है उसका नाम है गीता। और गीता जो है उसके सामान्य परिचय है। 700 श्लोक है कुल। 700 श्लोक में कुछ ये संजय के और धृतराष्ट्र के उवास में चले जाते हैं, कुछ अर्जुन के प्रश्नों में चले जाते हैं, बाकी शेष सारे के सारे अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान कृष्ण द्वारा कहा जा रहा है। यह गीता का सामान्य परिचय है। रहा यह कि गीता को गीता ही क्यों कहा जा रहा है, इसको गीत क्यों नहीं कहा जा रहा है, गीता है क्यों नहीं कहा जा रहा है। गीत शब्द एक तरह से विशेषण बन जाता है जिसका अर्थ है गाया हुआ। तो जब हम गीता है बोलेंगे तो लगेगा जो कुछ गाने योग्य वस्तु उसका नाम है उपदेश, क्योंकि उपदेश पुल्लिंग है इसलिए गीता है भी पुल्लिंग है। पर हम गीता बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो कुछ उपदेश दिया जा रहा है वो ऐसा है जो स्वयं स्त्रीलिंग का शब्द है। तो ऐसा उपदेश में स्त्रीलिंग का शब्द जो वेद और वेदेतर वाङ्मय दोनों मिला के एक रूप में लाने वाला है और सर्वश्रेष्ठ है, वो है उपनिषद। और उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, उपनिषद स्त्रीलिंग है। तो जो उपनिषद है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ जो कृष्ण गा रहे हैं वो उपनिषद को ही गा रहे हैं। किसको गा रहे हैं? उपनिषद को। तो उपनिषद गीता अर्थात कृष्ण के द्वारा गाई हुई उपनिषद, जिसका नाम है गीता। नाम ही गीता पड़ गया है उसी विशेषता की वजह से। नहीं अन्यथा यूँ कहो कि उपनिषद संबंधी जो विवेचन है, उपनिषद संबंधी जो बातें हैं, उन सबको मंथन करके और तात्कालिक दृष्टि से अर्जुन के लिए जो उपयुक्ततम हो सकती है उनको कृष्ण ने कहा है। बस इतना से गीता का विषय है। तो इस गीता का यह नाम उपनिषद के कारण से है। और इसीलिए आप देखेंगे गीता की प्रत्येक अध्याय के अंत में जो इसकी वो दी जाती है उसमें कहा जाता है गीतासु उपनिषत्सु, इस रूप में कही हुई उपनिषदों में। अर्थात जो कृष्ण उपदेश है वो उपनिषद के रूप में कहा गया है। तो कृष्ण के द्वारा कहा गया उपनिषद उसके रूप में।
अब मोटे तौर पर देखें तो गीता में 18 अध्याय है, तो उपनिषद 18 हुए, क्योंकि जो सबसे पहला जो अध्याय है उसका नाम ही है अर्जुन को विषाद पैदा हुआ था, तो अर्जुन विषादोपनिषद। इसी प्रकार से 18 तक लगातार एक न एक है। तो बहुत मोटे रूप में भी देखते हैं तो गीता के 18 अध्याय मोटे तौर पर 18 ही उपनिषदों की बात कर रहे हैं, अर्थात रहस्य। उपनिषद का मतलब ये रहस्य। तो जो कृष्ण को हमारी संपूर्ण वैदिक वाम को जब स्मृति के रूप में लेना चाह रहे हैं और उनको जो रहस्य की प्रमुख चीज़ लगी उनको उन्होंने 18 रूपों में विभक्त कर हमारे सामने कर दिया। तो एक तरह से गीता नाम के 18 उपनिषद जो कृष्ण ने गाए, इस प्रकार का रूप हुआ। चलिए, अब ये अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। लोकप्रिय यानी महाभारत युद्ध जो हुआ है वो ठीक कलयुग के प्रारंभ के 36 वर्ष पहले हुआ। तो इसका मतलब गीता का जन्म कलयुग के 36 वर्ष पहले हुआ। तो और कलयुग जो है वो ईसा से 3102 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो अगर आज हम 3102 में 36 और जोड़ दें तो 38 हो जाएगा। तो 3138 वर्ष पहले ईसा से गीता का जन्म हुआ है। और गीता अपने आप को उपनिषद का रूप देकर उपनिषदों की सार सामग्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो उपनिषद तो उससे बहुत पहले ही हो गए। और उपनिषदों को जब हम लेकर चलते हैं तो उपनिषद भी दोनों तरह के हैं। वेद में भी उपनिषद जैसे गंभीर और रहस्य पूर्ण कथन है, और वेद की व्याख्या के ग्रंथों में ही कथन है। तो उपनिषद के दो रूप हो गए। हम लोग गलती से उपनिषद को एक ही मानते हैं, वेद के बाहर मानते हैं, क्योंकि लोग जब 3 प्रस्थान की बात करते हैं तो उनके सामने जो है उपनिषद भी एक प्रस्थान है, गीता भी एक प्रस्थान है, तो और इधर दर्शन भी एक प्रस्थान है। पर ये गलत बात है। वस्तुतः उपनिषद वेद में ही शुरू हो जाता है। वेदों में अनेक मंत्रों में इस प्रकार की जो रहस्यमयी बातें कही गई है, जिनको जान करके उस परम तत्व को हम समझ पाते हैं, उसका नाम ही रहस्य है, वही उपनिषद है। और उसका एक उदाहरण सबसे बड़ा दूंगा आपको, जो बार बार कहने में आता है, आना चाहिए कहने में कि लोग उपनिषदों को अलग मानते हैं, और उन्हें सब बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों पर खूब महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। पर उपनिषदों को जो वेद से पृथक एक प्रस्थान मान के चल रहे हैं, उनसे पूछना है कि भाई हमारे यजुर्वेद के, खासकर शुक्ल यजुर्वेद के जो शाखाएं हैं, उनमें करीबन जो है क्या नाम, याज्ञवल्क्य के शिष्यों की जो है वो 18-15 शाखाएँ हैं, 15 शाखाएँ हैं। उन 15 शाखाओं में आज हमें 2 वेद की शाखाएं मिल रही हैं, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा और शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा। तो माध्यन्दिनी काण्व दोनों ही शाखाएं वेद की हैं, और इसका जो दोनों ही 40वां अध्याय है वो एक सही है, अंदर भी एक सही है, पर ये 40वां अध्याय है। तो इसका मतलब दोनों वेदों के 40वें अध्याय का जो पाठ है उसका नाम भी उपनिषद ही है। और हमने लोक भाषा में जिसे हम उपनिषद कह रहे हैं, उन उपनिषदों का आरंभ उसी अध्याय से किया है। 40वें अध्याय का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये वेद के मंत्र है, पर उपनिषद के रूप में आ रहे हैं। अब आप सोचिए, वेद से उपनिषद सर्वथा भिन्न होता तो वेद के अलग अलग मंत्रों के सैकड़ों उपनिषदों की बात तो छोड़ दें, पर केवल एक वेद के 2 अध्यायों में एक जिस उपनिषद की बात कर रहे हैं उसको हमने उपनिषदों की संख्या में शिरोमणि रूप में लिया। तो इसका मतलब एक ऐसी संधान करने वाली शाखा हो गई जो श्रुति और स्मृति के बीच के अंदर है, और दोनों को समान रूप से एक कहने का भाव दे रहे। तो कृष्ण ने इसीलिए उपनिषद नाम दे करके और गीता को कहा, गीता को श्रीलिंग दिया है। इसकी दृष्टि से आप सोचें तो उपनिषद कहीं वेद के बाहर बिल्कुल नहीं है। तो दूसरे शब्दों में कहना हो गया कि हमारा जो ये गीता का ग्रंथ है उसमें उपनिषद वेद से बाहर की एक भी वस्तु नहीं है।
यह है गीता का सामान्य परिचय, जिसके विषय में हम बातचीत कर चुके हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि क्या सचमुच गीता में जो कुछ कहा गया है, युद्ध से अर्जुन भागना चाह रहा है और कृष्ण जबरदस्ती पकड़ करके उसको बिठा करके और गीता का उपदेश दे रहे हैं, और अंत में सफल होने पर अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे कृष्ण, तुम्हारे इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं जिनको अपना समझ रहा था, मारना मुरना बोलता, अब मुझे लग रहा है कि वो क्या है क्या नहीं है, वास्तविकता मेरे सामने आ गई। और इसलिए स्मृति लब्धा, जो कुछ मैंने अपने गुरुकुलों में रह कर के और आस्तिक वेद का अध्ययन करते कराते जो अपनी स्मृति बनाई थी, वो कुछ देर के लिए लुप्त हो गई थी, वो भी मुझे वापस मिल गई है। इसलिए करिष्ये वचनम तव, तेरी बात करूँगा और तेरी बात करूँगा कह करके वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, और 18 दिन के युद्ध में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो अगर इस उपदेश के इस वचन का परिणाम यही दृष्टि में रखा जाता है, करिष्ये वचनम तव, तो सीधा साधा अर्थ हो गया कि यह तो केवल युद्ध वगैरह कराने जैसी चीज़ के लिए जोर दे रहा है। इसको कहाँ ब्रह्म दर्शन में ले जा रहे हैं हम? इसलिए गीता में ब्रह्म दर्शन वगैरह कुछ नहीं है, बेकार है। ये जो है किसी भले आदमी ने कृष्ण के महत्व को बढ़ाने के लिए, अब जो कोई भी कहने वाले लोग गीता के विरोध में बोलते हैं, वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि व्यास ने ऐसा कर दिया पर और कृष्ण ने ऐसा किया, नहीं, कोई और ही भला आदमी रहा जिसने बीच में अपनी बात डालने के लिए यह गलत जगह पकड़ ली। यह हमारे देश में प्रसिद्ध अनेक जगह पर है, और कुछ लोग इतना क्या रह जाते हैं, पर फिर भी गीता की व्याख्या करते हैं और गीता के विषय में कहते हैं। और तब से लेकर आज तक, यानी भगवान शंकर, आद्य शंकराचार्य जो हैं, वो ईसा से 2500 वर्ष पहले हुए हैं। उन शंकराचार्य ने अपने गीता के भाष्य में अनेक जगह पूर्वाचार्यों के मत दिए, जो गीता के अमुक जगह ऐसा अर्थ करता है, अमुक जगह ऐसा करता है, अमुक जगह। इसका मतलब ईसा से 2500 वर्ष पहले और उस गीता पर भाष्य लिखने वाले शंकर जैसे व्यक्ति के सामने 20 टीकाकार या भाष्यकार या गीता के विषय में अपने विचार व्यक्त करने वाले लोग हो चुके हैं। तो वो एक दिन में तो 20 नहीं है, 20 वर्ष के भी नहीं है, एक लंबी परंपरा को बता रहे हैं। आज अगर उस परंपरा पर और जाए हम, तो हम 1500 वर्ष पहले भी चले जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से गीता का समय वही आ जाता है जो महाभारत युद्ध का समय आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में गीता को महाभारत से अलग करने के लिए क्या किया जाए? तो यही सबसे अच्छा किया जाए कि न तो व्यास ने ऐसा बेकार काम किया है और न कृष्ण ने बेकार काम किया है, ये तो किसी नौसिखी ने अपने संप्रदाय को लेकर के, और उसके फैला वो संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, वो वैष्णव संप्रदाय को बढ़ाने के लिए गीता के बीच में डाल दी है। अब आप सोचिए, मनुष्य का अधिकार है अभिव्यक्ति का, अधिकार है चिंतन का, अधिकार है अपना मत व्यक्त करने का। तो अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, चिंतन का अधिकार है, और शास्त्र के विषय में कहने का अधिकार किसका नहीं है? इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया भी नहीं जा सकता। अधिकार है, वो कहेंगे, कहें, कोई बुरी बात नहीं है। पर प्रश्न है कि गीता के ऊपर इतना बड़ा एक कलंक लगाया जाए कि ये तो एक बहुत मीठा विष है और जो भारत को नष्ट करता जा रहा है। उन महानुभाव से पूछा जाए कि मैं 10-5 नाम तो बताओ जो केवल गीता के नाम पर और एक बड़ा बुरा राष्ट्र विरोधी, मानव विरोधी, ब्रह्म विरोधी काम कर बैठे। हमारे सामने दो उदाहरण है कि गीता हाथ में लेकर के चूम करके और फांसी की रस्सी को जिन्होंने चूम लिया देश की आज़ादी के लिए। ये क्या मीठा जहर था जो देश के अच्छे युवकों को मारने के लिए गीता ने प्रेरित कर दिया? या गीता ने कहा नहीं, राष्ट्र कुछ नहीं होता, मैं हूँ, तुम मेरे भक्त हो, मेरे पास आ जाओ। भगवान कहते हैं बा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसकी निंदा करते हैं लोग, कितना गंदी बात कह गए वो आप व्यक्ति। सारे धर्म से छुड़ा दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, और करे क्या? एकम माम, केवल मेरी शरण में आ जा,
क्या करोगे वो कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बिल्कुल अपने हृदय से शोक निकाल दे, तेरे सारे पापों से मैं तुझे। ये एक बेकार की भक्ति के नाम पर गीता ने महान विषय हमें दिया। अब आप सोचिए, ये कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कौन है? अवतार है। बस 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 यही पाप हो गया। कृष्ण अवतार है। जब अवतार ही नहीं है तो अवतार की द्वारा कही गीता कहाँ से आएगी? यह हमारे कुछ आर्य भाइयों का कथन है। उन्होंने अवतार को महापाप माना है। मेरी समझता हूँ अवतार क्या होता है? कुछ भी नहीं होता अवतार। हम भी तो अवतार थोड़ी हैं। तो क्या कहीं से पटक दिए गए? किसके द्वारा पटके गए? कौन लाया? माता पिता। माता पिता में शक्ति है कि हमें जन्म दे सके, या कहो कि वो उस विश्व नियंता के लोगों के उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति के माध्यम बना रहा। वो माध्यम तो ही है, माता और पिता है। हजारों माता पिता हैं जो संतान के लिए तर के मर जाते हैं, नहीं होती, चले जाते, नहीं होती। क्यों भाई? हमारे हाथ में है, आप जब चाहे जब पैदा कर सकते हैं। स्त्री पुरुष के द्वारा भी बच्चे पैदा करते हैं। पर नहीं, हमारे खेत के लिए भी बीज देखते हैं। अरे ये बीज खेती अच्छी नहीं करेगा, फसल नहीं करेगा, ये बीज लाओ। तो जो बीज तक के अंदर भी जो एक भौतिक वस्तु है, सर्वथा भौतिक वस्तु है, और हम योग्यता अयोग्यता को देख करके सफल और विफल बीज की चर्चा करके और खेत में बीज डालने के लिए बढ़िया से बढ़िया बीज हम देंगे और खेत बढ़िया होगा। तो क्या पुरुष के हाथ में ऐसी कोई शक्ति है कि वो अपने बीज को बढ़िया से बढ़िया बना ले या कर ले? या को वो भी शक्ति कहीं से आ रही है? वो शक्ति कहाँ से आई है? हम बता सकेंगे जब गीता का इस प्रकार से तिरस्कार करके बातचीत कर रहे हैं? तो आप वो शक्ति लाए हैं क्या? आपने मनचाहा व्यक्ति पैदा किया है क्या? आपने पहले से कहा क्या कि ये जो मैं पैदा करने जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा कैसा ही होगा, एक नहीं, क्योंकि मैंने अपने बीज से पैदा किया। अरे जब तुम ये नहीं कह सकते हो और बीज पैदा नहीं कर सकते हो, बीज को मनचाहा बना नहीं सकते हो, संस्कार ले नहीं सकते हो, और स्वयं एक संकीर्ण दायरे में फंस गए हो, और गीता को एक संप्रदाय विशेष के, वैष्णव विशेष के लोगों का बता करके और इस प्रकार की निंदात्मक बातें कर रहे हो, इसे नहीं कहा जाए कि तुम्हारे मेधा नाम की चीज़ है क्या? एक तरफ से रोज गायत्री का मंत्र हम जपते हैं संध्या वंदन के लिए विशेष रूप से, और दिन में 3 बार नहीं तो 2 बार सभी लोग संध्या करते हैं, जो इस प्रकार की भावना रखने वाले वास्तव में इसको मान के चलने वाले हैं। और वो बड़े प्यार से कम 108 मंत्रों की एक माला तो जोर से भागते जैसे तैसे करेंगे, और मंत्र कुछ नहीं, केवल है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस देव सविता के उस जबरदस्त भर्ग की हम कामना करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। अरे जो कोई है ही नहीं, उसके शरीर ही नहीं है, रंग रूप ही नहीं है, आपके जैसा है ही नहीं, तो कहाँ से करेगा? तो फिर क्या वेद मंत्र झूठा है? गीता से झूठी है मान लो, पर वेद मंत्र किसने कहा? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्ग। अरे वरेण्यम शब्द दिया। दुनिया में जो भी वर्ण करने योग्य वस्तुएं हैं उन सब से अत्यंत उत्कृष्ट प्रथम कोटि का क्यों है? इसका उत्तर व्यक्त कर देता, धियो यो न प्रचोदयात्। जिसकी हम वरेण्यतम शक्ति की उपासना करके एक भक्तिमामना करते हैं, तेजस्विता की, वो क्या दे हमें? धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे कर्म, हमारी बुद्धि, हमारी मति, इन तीनों का प्रेरक बने। और वो प्रेरक आपके साथ साथ चल रहा है क्या? आपका नौकर है क्या? आपके द्वारा तैयार किया गया है क्या? मुझे एक क्षेत्र में जाना है, इसलिए एतत् विषय संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही लक्ष्मी मेरे को प्रेरणा देने वाले मेरे मंत्रिमंडल की तरह से है, मैं काम करूं, ऐसा है क्या वो? तो वो प्रेरक कौन है? कहाँ है यहाँ गीता प्रेरक? आप बताएंगे? इस मंत्र जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं, मंत्रों में महामंत्र है। और उस सविता, अच्छा आप कह रहे सविता सूर्य एक ग्रह नक्षत्र है, टुकड़ा है एक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। क्या सविता में चेतना है? क्या उसमें बुद्धि है? और क्या आपकी प्रार्थना सुन करके वो आपको करेगा? तो यहाँ तो आप 50वां प्रश्न कर देते हैं जब सूर्य को कोई अर्घ्य देता है और स्वयं वही काम कर रहे हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, न दिया है प्रचोदयात्, हमारे कर्म को, हमारी बुद्धियों को
और हमारे के सारे सारे तंत्र को हम प्रेरित करें। प्रेरित कैसे करेगा, क्यों करेगा, आप उस तक कैसे पहुंचेंगे? यही तो सब कुछ गीता कह रहा है। भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों से एक बात कही है, बड़ी प्यार की बात है कि श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यत् श्रद्धे से एव स। अरे मनुष्य के, इस पुरुष के, मनुष्य तो उस पुरुष का एक रूप है, यानी जितने भी चेतन पदार्थ हैं सारे पुरुष हैं, जितने भी अचेतन पदार्थ हैं सारे पुरुष हैं। इन दोनों में एक अंतर हो गया, चेतन का एक अचेतन का। अब दूसरा चेतन में भी जिनकी चेतना धियो योगिना प्रचोदयात् की मांग कर सकती है, उस चेतना वाला जो पुरुष है उसका नाम पुरुष है। तो ये सारे मनुष्य जाति की जितने भी व्यक्ति हैं ये सब चेतनावान पुरुष हैं। तो वो पुरुष जो है, उस पुरुष के लिए कहा श्रद्धामयोऽयं पुरुष हो। यह पुरुष कुछ नहीं है, श्रद्धा का बना हुआ है। श्रद्धा ही इसको बनानी, जो स्वर्णमय आभूषण चंद है तो स्वर्ण का बनाया हुआ आभूषण। आभूषण तो उसमें नाम है, उसका प्रकार है, आकार है, पर है वास्तव में मूल में श्रद्धा। वो मिट्टी जिसका घड़ा बना है वो है श्रद्धा, वो सब कुछ श्रद्धा। तो फिर क्या है श्रद्धा? तो कि जब श्रद्धा ने पैदा किया है, श्रद्धा आपको मेधा की प्रार्थना के लिए तैयार कर रही है, और अगर मेधा मिल रही है उसके लिए आप कर्म गति करने को तैयार कर रहे हैं, तो फिर यो यश श्रद्धा से वश है। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा बनाएगा बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। गीता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बस। अब आप तो सत्यानाश बोलते हो, फिर से ईश्वर ने आपको बुद्धि नहीं दी है, बुद्धि की प्रार्थना ही नहीं दी है, बुद्धि चेतना ही नहीं दी है। और गीता में कुछ है अगर आप सोचते हो तो कुछ है, तो फिर आप फंसेंगे और आएंगे और उसको देखेंगे, दिखाएंगे। जहाँ कोई बाधा आएंगी या आप ये भी नकार कर देंगे, गीता ने ये महापाप किया जो लोगों का, श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यः श्रद्धया से एव स। गीता ने आपको कर्म करने से रोका है। कृष्ण कहते हैं जो कुछ है सो कर्म है, कर्म की बात दुनिया में कुछ है ही नहीं। और हम लोग कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से कर्म से भागना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान वाला मार्ग दिया गया है, वो महाज्ञानी तो एक साथ कह देते हैं, अरे कर्म मत करो, बंधोगे, फंसोगे, जिंदगी भर तुम्हें नाना प्रकार के सारे जन्म देने उतर जाएंगे, इसलिए कर्म छोड़ो, त्याग करके चले आओ। किसका त्याग करके? कर्मों का। कर्मों का क्या कर सकते हो? कर्मों की आपको सही व्याख्या कहाँ मिली जो आप कर्मों से? गीता में कृष्ण कितने स्पष्ट कहते हैं कि देखो कर्म के 3 ही रूप है। पहला है कर्म, दूसरा रूप है विकर्म, तीसरा रूप है अकर्म। तो कर्म की बड़ी महत्वपूर्ण है स्थिति। आप कैसे समझेंगे? कर्म को समझेंगे, विकर्म को समझेंगे, अकर्म को समझेंगे। अच्छा, विकर्म अकर्म वास्तव में कर्म की किस प्रकार के रूप है? अकर्म शब्द में साफ ही दिखाई दे रहा, अभावात्मक। न कर्म अकर्म, जो कर्म नहीं है वो अकर्म है। तो कृष्ण कर्म को अकर्म भी कह रहे हैं, और कृष्ण भी कह रहे हैं ये विकर्म भी है। विकर्म का मतलब करना कुछ और है, कर कुछ और है, ये भी विकर्म है। तो गहना कर्मणो गति, इसलिए 3 प्रकार का कर्म है, उस गति को समझो। एक है आपके सबसे बढ़िया सुंदर, जिसको हम कर्म बोलते हैं। दूसरा है जिसको कर्म न करके बिगाड़ करके विकृत कर्म बोल देते हैं। और तीसरा अकर्म है, भागो कर्म से दूर हटो, ये कह देते हैं। अब गीता में कौन सा है अपना कर्म अकर्म और विकर्म का समझा है क्या? पहले कर्म 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 समझो, इसके बाद पता चलेगा। अब और क्या कर्म आपके वश की बात है? अगर कर्म को हम उन पुराने, उन महान ज्ञानियों के आधार पर जो दार्शनिक हैं और जो कर्म को बहुत बुरा मान करके तेजो की भावना कर रहे हैं, वो गीता के इस वचन को क्या कहेंगे कि कर्म तो करना ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो फिर हम क्या कह रहे हैं? तो कर्म करना है, तो क्या ये जो लोग कहते हैं नहीं कर्म छोड़ो, कर्म बंधन में डाल देगा, मरोगे और ज़िंदगी भर तुम्हें एक के बाद दूसरा तीसरा जन्म लेना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म छोड़ो। और वो ठीक है या गीता ठीक है? और गीता का ये कर्म निरंतर करने वाली बात जो कृष्ण ने कही है, क्या ये अपनी उनकी खुद की पैदाइश है? आपका वही जिसका कुछ देर पहले मैंने नाम दिया था, ईशावास्य उपनिषद, वो ईशावास्य उपनिषद नहीं है,
वेद का 40वां अध्याय है और 40वां अध्याय का पहला ही मंत्र है ईशावास्यम, इसलिए इसका नाम ही ईशावास्य से प्रारंभ होने वाला उपनिषद कर दिया। इसका दूसरा मंत्र ये कर्म क्या है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवे शतम शतम, ये पूरे जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हें कर्म करते हुए ही जीवित रहना है, कर्म से भागना नहीं है। कोई व्यक्ति कर्म से मुक्त हो यह अनिवार्य नहीं है। जब वेद मंत्र इतना स्पष्ट कह रहा है तो फिर कृष्ण ने भी करने की आपको कहा, तो इसलिए तो अब फिर ये क्या हो गया, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा इस कर्म की इस बात को देखें तो सर्वधर्मान परिस्थितिया कर समझ में आ जाएगा। कैसे कर्म में आएगा कि देखिए पैदा होते कर्म शुरू हो जाता, बालक अभी बाहर भी नहीं निकला और उसका नालिश 6 दिन भी नहीं किया गया और रोना शुरू कर देता है। रोना शुरू कर देने का मतलब है घर वाले सब कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और इसको नहला धुला करके इसकी माँ का स्तन पिलाओ। ये बच्चा भूख से रो रहा है, भूख से रो रहा, हाँ, और उसको एकदम से स्तन लगा दिया जाता है, वो स्तन से जो दूध जा रहा है वो बालक पी रहा है। अब बताइए बालक का स्वेच्छिक कर्म है या ऊपर से लादा हुआ कर्म है, स्वाभाविक कर्म है या अस्वाभाविक कर्म है, ये कौन निर्णय करेगा। यही बालक जब बड़ा होता है तो केवल दूध से नहीं धीरे धीरे अन्न होता है, और जब खूब बड़ा होता है जितना बड़ा पहलवान होगा उसको उतना ही अन्न भी खाना पड़ेगा, उतना ही दूध भी पीना पड़ेगा। तो ये कर्म अन्न वाला प्रत्येक है। दूसरा लीजिए, इसको छोड़िए आप, ये श्वास लेना आपके हाथ की बात है, श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहता है, उसको हम अपने ढंग से अनुकूल प्रतिकूल समझ करके और जीवन देख सकते हैं, बिता सकते हैं। उसको हम छोड़ सकते हैं क्या, या प्रकारांतर से ले सकते हैं क्या। तो जब जीवन में हमारे जन्म के साथ ही इस प्रकार के कर्म बन गए हैं तो हम उनका बस, तो अब फिर क्या है, तो कृष्ण यही कहते हैं कि भूख कर्म है, भूख को मिटाना धर्म है। अब इस धर्म की प्राप्ति कैसे की जाए, तो हमारे सामने फिर धर्म के और कर्म के अनेक रूप आ जाते हैं। भूख किसको लगी है, किस उम्र का है, किस मौसम की बात है, ये सारी देख करके मौसम के अनुकूल भोजन, उम्र के अनुकूल भोजन, जिस काम में बच्चा या बड़ा व्यक्ति लगा है उसके कार्य के अनुकूल शक्ति प्रदान करने वाला भोजन, ये कई चीज़ें उसमें अपने आ जाएंगी। ये सारे धर्म है, वो धर्म है। तो आयुर्वेद क्या है, ऐसा ही धर्म है। वो हमारे आयु का किस तरह विस्तार हो, आयु का एक पल भी हमारा नष्ट न हो, जीवन के अंतिम क्षण तक हम काम करते ही रहें, ये सारा वेद है और नाम इसका आयुर्वेद है। तो अब अगर इस कर्म को हमने विकृत कर दिया, नहीं ये 4 सब्जियाँ होनी चाहिए, मैं इतने बजे खाऊंगा, अगर 1-2 मिनट भी आगे भी लेट हो गया थाली उठा फेंक दूंगा, यह कर्म है या विकर्म है या अकर्म है। कृष्ण यही कह रहे हैं, प्रत्येक कर्म के साथ विकर्म किया जा सकता है। कब, उच्छृंखलता में, कब अनुशासनहीनता में, कब शास्त्र विरोध में। हम अगर शास्त्र के अनुकूल चलने वाले हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये विकर्मता नहीं आएगी। अरे चलते जाओ, दौड़ते जाओ, खाते जाओ, बड़ा आजकल जिस प्रकार हम विवाह शादी में जाते हैं, हाथ में प्लेट ले लिए घूमते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब ये शायद गीताकार की दृष्टि से देखें तो विकर्मी है, पर आज युग धर्म सा बन गया, हम एक दूसरे को देख करके बुरा नहीं मानेंगे, चलेगा, चल रहा है। ऐसे अनेक काम चल पड़े हैं। तो जब कर्म और विकर्म, कर्म और अकर्म, विकर्म और अकर्म, इनके बीच के अंतर को हम भूलते चले जा रहे हैं, गालियाँ गीता को दे रहे हैं, ये कहाँ की बात है। अरे धर्म के विषय में तो हमारे यहाँ स्पष्ट कहा भीम जैसे व्यक्ति ने, जो महाबली है और केवल शक्ति के अलावा दूसरी बातें जो कम से कम करता है, वो कहते हैं कि उदार में विद्वान सा धर्म माहू मनीषिण। जितने भी विश्व के विद्वान पैदा हुए हैं सारे धर्म को हमेशा उदार कहते हैं, उदारम प्रतिपद्यस्व। धर्म के साथ तुम उदारता का दृष्टिकोण लो, अनुदारता को छोड़ो। अब जब कर्म के साथ अनुकर्म लग जाएगा, कर्म के साथ प्रतिकर्म लग जाएगा, कर्म और किसी ने हमारे को गाली दी, हमने उसको वापस गाली दी, प्रतिकर्म हुआ है। तो प्रतिकर्म न कर्म में है न अकर्म में है, ये कर्म या अकर्म में हो सकता था
हमारे ऊपर नियंत्रण होता है, इसके स्वभाव गाली देगा, हमें थोड़ी इसका गाली दे करके अपना मुंह खराब करना है। ये प्रतिकर्म को किसने रोका? अनुशासन में। तो अनुशासन कब है? जब मन वश में। मन कब में वश में है? कि जब हम शास्त्रों के उस मर्म को समझते हैं। पर जब हम संप्रदाय के वशीभूत हो जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चलने लग जाते हैं और सारी तरह से आँखें बंद कर लेते हैं, तो फिर कर्म न विचारा अकर्म रहा, न विकर्म हुआ, सत्यानाश हो गया उसका। यही है कि ऋषि दयानंद ने हमारे को एक भयंकर अंधकार में से निकाला है। हमें बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि आप सब कुछ छोड़ो, सर्वात्मना वेद को ग्रहण करो, सर्वात्मना वेद को ग्रहण करो, सर्वात्मना वेद को ग्रहण करो। सर्वात्मना वेद को ग्रहण करने का सीधा साधा अर्थ है, वैदिक दृष्टि से जो विचार आपके लिए हैं, और ये दयानंद की जो बात है, यह हमें हजारों वर्ष भूले बाद फिर याद दिलाने जैसी है, क्योंकि हमारा मनुस्मृति का अर्थ एक ही वाक्य कहता है कि ये मनुष्य के जीवन में कल्पनाओं की कोई कसर नहीं है, कमी नहीं है। बैठे रहोगे तो खाली मस्तिष्क शैतान का घर वाली बात आ जाएगी, कुछ न कुछ कल्पना उठती रहेगी। इसलिए तुम इन सारी कल्पनाओं पर, नाना प्रकार की कामनाओं पर नियंत्रण तो कर नहीं सकोगे। एक काम कर लो, क्या कि इन सब को साथ में रखकर तोड़ दो और एक कर्म को तुम अपने जीवन का प्रमुख भाग बना लो। एक काम, एक इच्छा। वो क्या काम है? कि काम्यो ही वेदाधिगमः, बस वेद को पकड़ लो, काम्य है, आपकी कामना का सर्वश्रेष्ठ काम है, सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। और उसके साथ साथ कर्मयोगस्य वैदिक, और वैदिक जितने भी कर्मयोग है उन पर उतर जाओ। अब देखिए कितना सुंदर दिया जाए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैंने धर्म को जन्म दिया, तुम धर्म की शरण में आ जाओ, सारे धर्म छूटे हुए तुम्हें स्वतः मिल जाएंगे, तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छा मस्तिष्क प्राप्त करना है, तो स्वच्छ रूप से वेद को पकड़ो। और वैदिक जो कर्म है, वैदिक कर्म अनुष्ठान आ गया आपका आयुर्वेद का, वैदिक कर्म अनुष्ठान आ गया गांधर्व वेद का, वैदिक कर्म अनुष्ठान स्थापत्य वेद का, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, ये सारी वेद तो हैं। इन सब वेदों को लेकर करें तो, पर वो हमें नहीं अटकता है। दयानंद जी कहा है कि वेद पकड़ो, सब छोड़ो, तो पुराण को छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अब गीता भी आ गई, गीता को ही छोड़ो। अब इसे हम क्या कहेंगे? सात्विक श्रद्धा कहेंगे या भगवान ने तो, कृष्ण ने तो कहेगा श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, और श्रद्धा की 3 भेद भी बता दिए, सात्विक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा। आप श्रद्धा कर रहा हूँ, कौन सी? तामसिक। भैया हाथ जोड़ें तो श्रद्धा को छोड़ दे, अश्रद्धा ही हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समाज को अहित हो जाएगा। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का विभेद करके हम अपने श्रद्धा का चुनाव तो करें। मुझे कोई एक भी श्लोक महाभारत इसमें गीता में से निकाल दिए कि स्वयं कृष्ण ही गीता के विषय में कहते हैं, और जिन्होंने स्पष्ट कहा अर्जुन से, क्या कहा? श्रावितस्त्वं मया गुह्यम। अरे अर्जुन, एक अत्यंत गुप्त से गुप्त जो रहस्य है वो मैंने तुझे कहा है, और ज्ञापितश्च न सनातनम। देखो सनातन धर्म का नाम नहीं है, सनातन धर्म का विशेष है, जो पैदा होती है आपके साथ चलेगा और मरने तक लगातार साथ रहेगा, एक क्षण जिससे आप दूर नहीं हट सकें, उसका नाम सनातन है। तो मैंने तुम्हें जो गुप्त से गुप्त चीज़ कही है और सनातन बात कही है, कौन सी है सनातन बात? स्वरूपिणम धर्मम, धर्म को सनातन नाम दिया। धर्म कैसा धर्म? तो और जो सारे लोगों को शाश्वत रूप देने वाला, तो संपूर्ण लोगों को शाश्वत धर्म देने वाले इस जबरदस्त सनातन धर्म को मैंने तुम्हें सुनाया है, तुमने लापरवाही कर। जो अर्जुन जैसे व्यक्ति को, जो कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, कृष्ण जिसके लिए प्राण देने के हमेशा तैयार रहते हैं, और कहा ही है उसे अर्जुन के सारथी बन गए। एक युद्ध में किसी रथ का सारथी बन जाने तो सामान्य यात्रा करा देना, सामान्य यात्रा में तो सभी लोग कर लेते हैं, पर युद्ध में तो वहाँ पर वो करो अबुद्ध्यानाग्रही यस्तुम, तुमने अपनी बुद्धि का अभाव दिखा दिया, जो इस गीता को बहुत अच्छी तरह से नहीं पकड़ा। अबुद्ध्या, बुद्धि का अभाव कर दिया। क्या? तन्ने सुधा प्रियमर्ति में, सबसे अप्रिय काम है, सो महत्व बड़ा भारी, मैं अप्रियम, मेरा अप्रिय कार्य तूने किया, ये कृष्ण कह रहे हैं। क्यों? न च साध्या पुनर्भूय स्मृति में संभविष्यति।
अब आज की तारीख में जब तुम मुझसे ये बात कर रहा कि मैं भूल गया, कृपया मुझे एक बार दोबारा कहिए, मैं वो बात नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता हूँ? कि उस वक्त मैं जिस प्रकार की स्थिति में बैठा था, चारों तरफ का वातावरण था, तो जिस प्रकार का युद्ध था जिसके के ऊपर मुझे तेरे अनेक प्रकार की संभावनाएं लग रही थी, वो व्यक्ति आज यहाँ हम जिस प्रकार बैठे बातचीत कर रहे हैं, मैं उस रूप को ले नहीं सकता हूँ। और याद रखो, मेरा इतना ज़बरदस्त उपदेश था तेरा। कृष्ण जो कहते हैं एक बात सारा वेद कहते हैं, एक बात क्या, कि सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पद वेदने, ब्रह्म का पद प्राप्त करने के लिए लड़ाई नहीं, सुब्रह्मण है, ब्रह्मण पद वेदने, ब्रह्मण का पद प्राप्त करने के लिए सही सुपर्याप्त धर्म है, सुपर्याप्त है। आगे पीछे कहीं दूसरे ग्रंथों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास में इतना समय नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, और काम तुम्हें महत्वपूर्ण अनेक करने हैं, तो गीता के 700 श्लोक ऐसे हैं कि रात दिन तुम्हारे सामने हम उससे बैठते चलते रहेंगे और सब कुछ मिल जाएंगे। तो मैंने परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, मैंने योग करके उस वक्त तन्मय होकर के, और वो योग कहा था, वो मैं अब नहीं कह सकता तुझे। इतना जिस गीता के लिए कहा गया, इसका मतलब उसका एक एक अक्षर कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और आगे कृष्ण कहते कि ठीक तुमने मांग लिया है, तो हम तुझे इतिहास कह रहा हूँ। और 3 महान व्यक्तियों के इतिहास में 77 अध्याय वाला उन्होंने एक अनुगीता पैदा कर दिया। और अनुगीता ने जो व्याख्या की है गीता की, वो इतनी गजब की व्याख्या है कि जैसे आज की सारी व्याख्याओं के सामने कुछ नहीं है। तो जो नारायण आप लोगों के लिए पुरुष सूक्त जैसा वैदिक मांत्रिक ज्ञान दे रहा है, वही नारायण अगर कृष्ण का रूप लेकर के आ रहा है, तो क्या बाधा आपको आ रही है? हम कह रहे हैं अवतार का यही है क्या? आप बताइए, आप लोग स्वयं अवतार ले रहे हैं, आप कोई आपको अवतार दे रहा है, या कहीं से आप अवतीर्ण हो रहे हैं? निश्चित हम कहीं से अवतीर्ण हो रहे हैं। हमारे माता पिता माध्यम मात्र हैं, उनकी समस्त इच्छाएं हैं, पूरा मन है, पूरी बुद्धि है, पूरे कर्म है। पता नहीं किसकी जगह तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, किस देवता को नहीं माना कि नहीं। आखिर में दशरथ जैसे व्यक्ति को भी वो यज्ञ का सहारा लेना पड़ा। अनेक ऐसे इतिहास में उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने यज्ञ के आधार पर 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान जैसे मांग किए, मिली सब कुछ। पर आज क्या हम उस विषय के साथ रति भर स्पर्श करने को, उस जिज्ञासा को जीवित रखने को तैयार हैं क्या, कि हम एक बार उस स्थिति में पहुँचें? और किस प्रकार लोगों ने उसी ईश्वर की अनुक्रमता से सारा वैभव अपने हाथ में ले लिया था। उसको कृष्ण एक अंतिम श्लोक कहकर समाप्त कर देते हैं कि देख, याद रख, संसार में यद्यपि विभूतिमस्तत्वम, कृष्ण किसी को भेद बकरी नहीं कर रहा है। यद्यपि विभूतिमस्तत्वम, जितने भी प्राणियों में, क्या मनुष्य हो क्या मनुष्यत्व प्राणी हो, और अप्राणियों में जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या है? यद्यपि विभूतिमत, तुझे कहीं न कहीं उनमें वैशिष्ट दिखाई देता हो। विभूति सभी में अपने अपने ढंग की, पर विभूति मतलब या श्रीमत हो, ऊर्जितम, ऊर्जा से संपन्न हो, 3 बात है। विभूति से युक्त हो, श्री संप्रदाय हो, और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। तत्देवावगंतव्यम, उसको तुम जान लो। क्या? मम तेजोंश संभवम, मेरे तेज और मेरे अंश से पैदा हुआ है। जिसका आप हम सब अवतारी हैं। हम लोगों में बुद्धि का वैभव कहाँ से आएगा? हम लोगों में दूसरा वैभव कहाँ से आएगा? हमने श्री की जैसी तेजस्विता, लक्ष्मी का जैसा संग्रह कहाँ से आएगा? वो इसका मतलब कहीं न कहीं उसका अंश कहीं कहीं हो, और उसी सूर्य के अंश को हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक अर्घ्य का मंत्र है सूर्य को देने का, और वो भी इसी यजुर्वेद का ही 4 अध्याय का ही है कि हे सूर्य, तेरे तरफ से जो जबरदस्त प्रकाश है उसे थोड़ी देर के लिए तो हर। क्यों? कि मैं देखना चाह रहा हूँ तेरी क्या है शक्ति, तो हमें इस तरह जी रही। जो तेरे अंदर पुरुष है वही मैं हूँ। क्या हम इसको भी उल्टा करेंगे? पर इसलिए मैं इन अपने बंधुओं से कह रहा हूँ कि जिन्होंने हमें सोते हुए जगाया है, वेदों को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने के लिए कहा है, और जिसके लिए इस वक्त ने अपना जीवन तक त्याग दिया, और हम जैसे गंदे लोगों ने उसको जहर से मार डाला है, क्या वही सब कुछ आर्य समाज के अनुयायी लोग अनुकृति करके करना चाहेंगे? कि बस ऋषि ने कह दिया बाकी हम नहीं लो, यह सारे देखेंगे। ये वेद मंत्र है, यह असो पुरुष है सो हम, तेरे में जो पुरुष है वो मैं हूँ। अब ये पुरुष जड़ है सूर्य, और उसमें पुरुष को दे दें, वेद को गालियाँ देंगे आप? तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम संप्रदाय के चक्रों को छोड़ें, हम किसी व्यक्ति विशेष की बातों को पकड़ें कि उसने हमें सत्य क्या कहा,
और उस सत्य का हम किस प्रकार प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धा का नाम ही दूसरा है सत्य को धारण करने वाला। श्रद्धा माने सत्य और धाम माने धारण करने वाला। श्रद्धा वही श्रद्धा है जो वास्तव में सत्य को लेकर चले। और सत्य तीन ही चीज़ों में है। एक चीज़ तो है कि अस्थि आस्तिकता में, हाँ है, आप जो कह रहे हैं मैं विचार करूँगा, विचार करने योग्य क्यों नहीं होगी। दूसरा है नास्ति, सुना है ये भी सब हो सकता है, बेकार है, बकवास है, चलो दूर करो, ये गीता के साथ हम लोग कर रहे हैं जो। और तीसरा है दैष्टिक। अरे तुम अस्थि नास्ति का प्रश्न तो बाद में पैदा करोगे, ये सब कुछ आया कहाँ से है। वो जो दिष्ट है, महाशक्ति है, तो अब सारे विश्व में महाशक्ति ने सबको जन्म दिया, उसी ने सबको अस्थि भाव दिया, उसी ने नास्ति भाव दिए। अब आप इनको किस प्रकार संतुलित करिए, धियो यो न प्रचोदयात् कह करके उस परमात्मा से प्रतिदिन ये क्यों नहीं मांग करते हो कि मैं संसार में सब कुछ सत्य को धारण करके चलने वाला बनूं, एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन का सत्य मुझसे दूर न हो। इस दृष्टि से आप लोग गीता पढ़ेंगे, गीता का प्रचार प्रसार करेंगे और इस प्रकार से गीता के लोगों को समझाने के यत्न करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने उनको प्रतिभा दी है, शक्ति दी है। बस केवल कहीं कहीं उनका दोष रह गया कि ईश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए वो सारी बुद्धि विकृति के रूप में चली गई है। कर्म जो विकर्म रूप में चला गया, तो कर्म कभी विकर्म और अकर्म में यार कर्म हमारा पालन करे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोगों को धन्यवाद।